हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानसिक क्लेशों के बारे में कि हम लोग जानते हैं द्वारका में एक बार घटना घटा था कि एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का पुत्र मर रहा था, कम से कम 4-5 पुत्र उनका मर गया। तो अभी ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास आके कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको पता है कि पिता के रहते हुए अगर पुत्र का मृत्यु हो जाता है दैट मीन्स राजा यहाँ का ठीक नहीं है, राजा यहाँ का ठीक नहीं है, जिसके कारण ही पिता के रहते हुए पुत्र का मृत्यु होता था। तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण को कंप्लेन किए थे। कंचन माता जी मोबाइल को ऐसे कीजिए, मैं बोला ना, एक बार बोलना है, समझ जाना है ऐसे। पिता के रहते हुए पुत्र का मृत्यु दैट मीन्स राज्य का राजा पापी है। तो ऐसा बोल के वो आए थे। तो फिर अर्जुन को सहन नहीं हुआ, उसको गुस्सा हुआ और फिर अर्जुन क्या किया, बोले कि देखते हैं तुमको किसने हानि पहुंचाया, मैं उनको जाकर देखता हूं। फिर जमराज जो है ना एक एक करके ले जा रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अंत में महाविष्णु का दर्शन किया और जो उनके 6 पुत्र जो मर गए थे उनको पुनः वापस ले आया। तो अल्टीमेटली जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो बताना चाह रहे, फिलोसॉफी को समझना है और जो भी कुछ मन में प्रश्न होगा आप लोग नोट डाउन करके रखना है, क्लास के अंत में पूछेंगे, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी भी तरह का हमारे क्लास में कोई डाउट नहीं रहता है, भक्तों को आगाह कर रहे हैं, हमारे क्लास में किसी भी तरह का डाउट हम लोग नहीं रख देते, पूरी तरह से क्लियर करके छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी है युधिष्ठिर महाराज का शासन ऐसा था और अभी वर्तमान शासन ऐसा है। अभी से विश्वास प्रभु जी, क्या आपको दुख आता है? दुख, मानसिक क्लेश होता है जीवन में? होता है। कंचन कुमारी माता जी, आपके जीवन में भी आपके जीवन में भी दुख है, आपको भी क्लेश होता है। बच्चा को धार्मिक पथ में लेना चाहते हैं लेकिन बच्चा धर्म की ओर नहीं आते किसी न किसी रूप में। हाँ, लेकिन ये जो क्लेश है, ये क्लेश है, इसका अर्थ क्या है? जिस राजा के अधीन में हम लोग हैं वो राजा पूर्णतया 100% धर्म के पथ, अगर धर्म के पथ पर होता तो हम लोग को इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और दूसरी बात ये नहीं कि सिर्फ राजा को ही दोष क्यों दे, हमारा अपना भी कर्म फल है ना। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसे व्यक्ति आ गया, इसका मतलब ये है कि वो लोग पुण्यात्मा थे, जिसके कारण तो युधिष्ठिर महाराज के दरबार में आए, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आए। हम लोग युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नहीं है मतलब हम लोग उतना पुण्यात्मा नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात कह सकते हैं, हम लोग इस्कॉन दुनिया में हैं, श्रील प्रभुपाद के आश्रय में है, इसका मतलब हम लोग बहुत ही धर्मात्मा है। क्योंकि प्रभुपाद जैसे गुरु प्राप्त करना, इस्कॉन दुनिया में अपने आप को डेडिकेट करना, ये बहुत ही शुभ संकेत है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का बहुत ही एक शुभ संकेत है। तो हम सबको ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञता ज्ञापन करना है श्रील प्रभुपाद के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति। तो जो भी ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, आज का जो हमारा श्लोक है कि मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। शैतान का मतलब सिर्फ भूत नहीं होता है, शैतान का मतलब सिर्फ भूत नहीं होता है, शैतान का मतलब होता है अधार्मिक। अधार्मिक व्यक्ति को शैतान कहा जाता है, जो धर्म के पथ पे नहीं चलता। हाँ? शास्त्रों में कुछ कुछ बताया गया है
कि ये करो वो ना करो। जैसे कानून बताते हैं राइट साइड में मत चलो, एक्सीडेंट होने का चांस है, लेफ्ट साइड में चलो, है ना। तो ये कुछ चीज जो है हम सबको कानून या धर्म बताते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत पंडितम, भगवान के आदेश को धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार कानून का अर्थ है जो सरकार का निर्देश, सरकार का निर्देश को कानून कहा जाता है और भगवान का निर्देश को धर्म कहा जाता है। समझ गए कंचन माता जी, विश्वास प्रभु जी समझ गए? नोट डाउन करके रखना है। सरकार के निर्देश को कानून कहा जाता है और भगवान के निर्देश को धर्म कहा जाता है। तो जो भगवान के निर्देश के अनुसार नहीं चलता उसको कहा जाता है अधार्मिक या शैतान। ठीक है, अधार्मिक या शैतान। तो मनुष्य के प्रति अहिंसक होना और दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। तो वर्तमान जगत जो हम लोग देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्लाउटर हाउस अर्थात कसाई खाना, इससे क्या प्रमाणित होता है कि वर्तमान समाज शैतानों का समाज, वर्तमान समाज शैतानों का समाज है। जो धर्म पथ में नहीं है वो शैतान है, और धर्म के पथ में जो है वो धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। नंद किशोरी माता जी चिंता मत कीजिए, हम आपको देखे आप गुलाब जामुन लेके आए हैं माता जी के ऑफिस में, ठीक है। और हम सबको पता है कि आप थोड़ा हम हमारे लिए भी कुछ भेजेंगे, हम सबको देख पाते हैं, चिंता नहीं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सबके प्रति मेरा ध्यान है। प्रिय दर्शनी माता जी अभी तक वीडियो को ऑन नहीं किए, मैं परिचय करवाना चाह रहा था भक्तों के साथ, उड़ीसा से ज्वाइन किए हैं माता जी, लेकिन अभी तक वो ऑन नहीं किए। मेरा सबके प्रति ध्यान है, भक्तों के साथ जब तक हम लोग खुले दिल से नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति नहीं उपजेगा। ये जो टॉक शो में जो माता जी प्रश्न किए थे ना, वही माता जी है प्रिय दर्शनी माता जी। जो प्रश्न इस प्रकार था कि मेरा पतिदेव और मेरी सासू माँ वो लोग नॉन वेज खाते हैं, मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूं। और ऐसे ही प्रश्न हमारी अनामिका माता जी भी बोले थे कि मेरी सासू माँ भक्ति करने नहीं देते, मतलब पार्थ प्रभु की माँ। तो अभी वो लोग हमारे बीच में है और कितना सुंदर भक्ति कर रहे हैं। अनामिका माता जी 7-8 दिन क्लास जूम क्लास ज्वाइन करने का अनुभव बताइए, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। आपका सासू माँ आजकल ताना मारते हैं जटिला कुटिला ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, खुश है आपके बारे में बोलते तो बहुत खुश है। अच्छा उनको तो बैठने के लिए बोलती भी हूँ तो बोलते हैं कि हिंदी पूरा ही उनको समझ में नहीं आती, अच्छा तो ठीक है। बैठ कर क्या करे। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। पार्थो प्रभु क्या बोलना चाह रहे थे प्रभु जी मेरी माँ के बारे में? है वही बोल दिया है। हम लोग हमारा माँ कल को बोला था हमको, हमारा माँ को बोलता है जो हम हिंदी नहीं समझ, हम हिंदी पे क्या समझेंगे। अच्छा अच्छा तो ठीक है। बांग्ला थोड़ा सा बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, अच्छा ठीक यह है। बोला। तो जो भी है अल्टीमेट बोलने का भाव है हमारा, भक्ति कहाँ से उदय होता है? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, भक्तों का संग ही भक्ति है, ये चीज को समझना है गीता माता जी। भक्तों का संग ही भक्ति है। भक्ति मतलब ये नहीं कि प्रभु जी आप तो हमारे क्लास ले रहे लेकिन जो विषय में आलोचना करना चाहिए तो वही तो नहीं हो रहा है। नहीं, भक्तों का गुणगान करना, भक्तों को आनंद देना, तभी तो इंस्पायर होंगे ना। जैसे कल गीता माता जी खुद बोले थे कि बाकी का तो पता नहीं लेकिन मुझे पता है जूम क्लास में जुड़ के मुझे बहुत कुछ मिला, है ना। तो यही चीज सभी भक्तों का अनुभव है। तुम सब सही से पोस्ट देना। हाँ क्या बोल रहे कांचन माता जी? क्या जी भेज सर, आपको भगवान, इसीलिए होशियार रहना है, जब क्लास में ज्वाइन करेंगे तो म्यूट है या अनम्यूट है ये ध्यान रखना। हमारे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी कभी कभी जुड़े रहते हैं। हाँ हाँ गाड़ी इधर करना, इधर 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 उधर, हाँ 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 उधर चले जाना है, यस यस।
वहां पे अच्छा नहीं है, गाड़ी को वहां पे रखो। तो ऐसे करते हैं, उनका मतलब कहाँ रहते प्रभु जी को पता ही नहीं चलता। सॉरी प्रभु जी, होता है कभी कभी। हरी हाँ बोल। होता है। तो देखिए आपका नजारा, कितने सारे भक्तगण बोकारो से जुड़े हैं। आज विश्वास कुमार प्रभु जी आपका धन्यवाद जुड़े हैं। शायद आपको तो जानते होंगे, आप इतने बोकारो जिले के विधायक है। उस दिन फेसबुक में आपका वीडियो देखा हूँ, मैं बोल रहा कि अरे वाह, ये तो असंभव। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जूम क्लास में कितने साधारण रहते हैं, और वो तो पूरा बोकारो जिले का विधायक है। बोले कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी बोकारो वासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक, ऐसे करके प्रभु जी इतना सुंदर बोल रहे थे। सच में दिस इज वेरी गुड। इससे पता चलता है प्रभु जी कितना हम्बल है, कितना विनम्र है। यहाँ पे एकदम चुपचाप। सब आपका देन है, सब आपका देन है प्रभु जी। कौन का देन है? संत महात्मा गुरुजनों का देन है कि सबको ब्लड प्रेशर डायबिटीज खत्म करा देते हैं आप लोग। टेंशन मुक्त, मतलब कोई बीमारी नहीं। ये सब जो है भागवतम का, गीता का, इस्कॉन का आप लोगों का देन है। जो इसमें आ गया वो चिंता मुक्त हो गया, वो तो सब अपना भार दे देता है, भगवान कृष्णा के चरण में रख देता है। वही तो देखने वाले हैं, उभर के आए हैं, हमने देखा है कि कैसे जिंदगी और मौत जो है, और भगवान वहां से निकाल के ले आते हैं। हमको तो खास कर इसी के लिए लाए हैं। उसके बाद किसका कल्याण करना है, कहाँ सेवा देना है, तो जहाँ आदेश करते हैं उधर सेवा में लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तो ये तो प्राप्त हुआ है इस्कॉन के द्वारा ही, और मेरा जीवन इस्कॉन के लिए ही है, तो आई ही है उसी के लिए। हरी बोल। आप ही जैसा भाव सबको होना है ना। ये जो हमारे कांचन माता जी से ज्वाइन किए, उनके अंदर में भी यही भाव होना चाहिए। हमारे विश्वास प्रभु जी ज्वाइन किए, उसके अंदर में भी यही भाव होना चाहिए। प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए अपने लाइफ को कुछ हिस्सा, अगर 100% ना हो तो कुछ हिस्सा तो इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद के लिए होना है, तभी भगवत धाम जा सकते हैं। हमारे राकेश कुमार प्रभु जी रांची से जो जुड़े हैं, तो 2005 से ही लाइफ मेंबर है। 2005 ना प्रभु जी? 2005। तो कुछ हिस्सा जो भी है, तो विधायक प्रभु जी मैं यही बोलना चाह रहा हूं, हम लोग बात कर रहे थे राजा के विषय में, राकेश कुमार राय प्रभु जी, हम लोग बातचीत कर रहे थे जो है युधिष्ठिर महाराज के विषय में। ठीक है, तो राजा का अभी रूप, कोई विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विभिन्न रूप में अभी कली युग में प्रकट होते हैं। मूल रूप से पहले के युग में राजा था, अभी वही राजा विभिन्न रूप धारण किए, कोई विधायक, कलेक्टर, अलग अलग रूप में, है ना, महाराज, सम्राट, तो जो भी है। तो अभी आपको क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है, और अपने तरीके से जितना हो सके, जैसे आप तो खुद वचन खुद तो बोल ही दिए कि मैं अपना जीवन पूर्णतः 100% कृष्ण की सेवा में दे दूंगा, और दे ही रहे आप, तो ये बहुत ही सुंदर बात है। तो युधिष्ठिर महाराज के काल में, और वर्तमान भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इस बात को, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, कि हमारा ये जो मिशन है, हरे कृष्ण आंदोलन या गौड़ीय वैष्णव समाज, या यूं कहते इस्कॉन, ये तब सार्थक होगा जब मतलब ऑफिसर लोग, कपाल में तिलक रहेगा, कंठी माला, और बाहर झाड़ू दे दी, और क्या रहेंगे, मतलब वकील के बारे में बोले थे भक्ति विनोद ठाकुर, जज के बारे में, वकील के बारे में बोले थे। तो अभी दिखने को मिल रहा है हमारे विभा माता जी ऑफिसर है, वो माता जी तिलक आन्निक करके, कंठी माला धारण करके हमारे भागवतम क्लास में ज्वाइन करते हैं। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, वो भी विधायक है, मंत्री बनने का चांस है, कुछ ही दिन वो मुख्यमंत्री के पद में आ जाएगा, वो भी उसी लाइन में है। हाँ, हमारे पार्थो प्रभु जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो भी कितना सुंदर तिलक आन्निक करके बैठे हुए हैं। हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची
जो इतने बड़े आयुर्वेदिक पूरा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को सप्लाई कर रहे हैं, आयुर्वेद का डॉक्टर का हेडक्वार्टर, वो भी भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो भविष्यवाणी है वो सार्थक हो रहा है। और दूसरी बात, हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जो डिफेंस, वो भी हमारे इस्कॉन दुनिया में श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण किए हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि हमारे गीता माता जी जो BSNL के एकदम चेयरमैन थे, वो माता जी भी अभी कितना सुंदर भक्ति में अपने आप को डेडिकेट किए हैं। हमारे कंचन माता जी वो भी आज से ज्वाइन किए हैं। हमारे अभिषेक प्रभु जी क्या पोस्ट में, वो तो मुझे पता नहीं, थोड़ा अपने मुख से बोल देने से अच्छा होगा क्या? विश्वास प्रभु जी। हाँ हरिबोल जी। हाँ प्रभु जी, आपका हाँ हरिबोल। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप कुछ हेडफोन लगाए हैं क्या? ये स्पीकर में प्रभु जी। स्पीकर थोड़ा दूर कीजिए, दूर से बात कीजिए, दूर कीजिए। हाँ 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 प्रभु। हाँ, बताइए आपका क्या सेवा है? कोयले का, भारत का सबसे बड़ा कोयले का खदान धनबाद, मुझे लगता है कुछ एक जी कोल का ही ट्रेडिंग करते हैं प्रभु जी, कोल का व्यवसाय करते हैं। अच्छा, तो चलिए, बहुत सुंदर। बोलने का भाव जो यही था मेरा कि जितने सारे अच्छे बुद्धिमान, एक्चुअली श्रीमद् भागवत में इसकी भविष्यवाणी की गई है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही भक्ति जीवन को ग्रहण करेगा। क्या है वो श्लोक? यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। और हमारे प्रकाश कुमार राय प्रभु जी जो पूरे बोकारो में धन खजाना, कैशियर, सबको पैसा विभिन्न बैंकों में दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ है जुड़े हुए। तो अल्टीमेटली जितने अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस संसार में, वो सभी इस्कॉन से जुड़े हैं। ये अल्टीमेटली हम लोग को समझना है। और जो अभी तक भक्ति में नहीं आए, इसका मतलब ये है कि अभी भी वो मूर्ख है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो अभी भी वो अपूर्ण ज्ञान में है, अभी तक उनका ज्ञान का उदय नहीं हुआ। जिसका ज्ञान का उदय होता है वो भक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये जो शैतानों का काम है, श्रील प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं हमारे आज के तात्पर्य में कि दीनहीन पशुओं का शत्रु। दीनहीन पशु अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। हम लोग पिछले श्लोक में, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो खुद अपनी संरक्षण न कर सके उनको संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि वो भी देश के वासी हैं। जैसे हम लोग, कोई इंडियन है, कोई नेपाली है, कोई ब्रिटेनियन है, कोई अमेरिकन है, विभिन्न, तो सभी, कुत्ता भी उस देश के वासी है। हम कोई ये नहीं बोले कि भारतीय कुत्ता, अमेरिकन कुत्ता, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग इंडियन है, आपका क्या पासपोर्ट है? इंडियन पासपोर्ट, आपका अमेरिकन पासपोर्ट, तो अलग अलग है। तो हमारे देश में जितने सारे कुत्ता है, बिल्ली है, बैल है, बकरी है, वो सभी क्या है? वो सब भी भारतवासी है। इसीलिए सरकार का कर्तव्य क्या है? सरकार का कर्तव्य उन लोगों का भी देख रेख करना। ये श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे शिक्षक है, ऐसे गुरु है पूरे विश्व के लिए, जो हर किसी को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनका जो जीवन कैसे सफल हो वो मार्ग बताते हैं, है ना। ये तो जगत में सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ है। ये जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो इतना कुछ मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, किस आधार पर, किस आधार पर मैं बोल रहा हूं? ये आधार पर बोल रहा हूं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम की वाणी, ये है श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। इस आधार पर मैं बोल रहा हूं, है ना। और ये आधार पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बुक्स इज द बेसिस, क्योंकि ग्रंथ ही आधार है। इसके अलावा कुछ भी बोलेंगे उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारे गुरु परंपरा में यही तो एक सबसे बड़ी खूबी है
कि भगवत ज्ञान को यथारूप प्रेजेंट किया जाता है, जैसा था वैसा ही, कोई मिलावट नहीं, जैसा था पहले वही। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु सकाले न महता जोग नष्ट परंतप। तो अर्जुन को बोल रहे भगवान श्री कृष्ण कि मैं वही जो पुरातन योग आपको बोलने जा रहा हूं जो पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरक्षकी कब्रविद। अर्थात कि ये जो दिव्य ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण कब दिया था भगवत गीता का ज्ञान? 5000 वर्ष पूर्व। कहां पर? कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे क्या बोल रहे, मतलब वहां पर अर्जुन को खड़े खड़े कि एवं विवस्वते योगम, ये ज्ञान में सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। देखिए संस्कृत का शब्द देखिए, एवं विवस्वते योगम मतलब ये ज्ञान विवस्वान, विवस्वते मतलब विवस्वान, सूर्य का जो अधिसरण वह विवस्वान। हमारे यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसी प्रकार वहां के राष्ट्रपति, वहां के जो मूल मालिक है वो है विवस्वान। तो एवं विवस्वते योगम, ये योग किसको दिया गया? विवस्वान को। विवस्वते, हाँ, योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु। विवस्वान किसको दिया? मनु को बोले। प्राहु मतलब बोलना। संस्कृत का शब्द देखिए, एक ही कितना पर्यायवाची है। प्रोक्तवान मतलब क्या होता है? बोलना। प्राहु मतलब क्या होता है? बोलना। पहले क्या? इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अहम मतलब मैंने, ये सूर्यदेव विवस्वान को बोला। फिर विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान ने मनु को बोला। मनु, विवस्वान मनवे प्राहु मनोवेक्षवी ब्रवीत, और मनु ने इच्छाकु को बोला, मतलब अब्रवीत। ब्रवीत मतलब भी बोलना। संस्कृत का 3 शब्द, एक ही श्लोक में 3 शब्द यूज हुआ है। प्रोक्तवान मतलब बोलना, ठीक है, प्रोक्तवान। उसके बाद क्या है? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राहु। दूसरा शब्द आया प्राहु, लास्ट शब्द आया है गाड़ी अंदर कर रहे थे, ब्रवीत। तो बोले थे झाड़ू देने। कौन आवाज कर रहे हैं? कंचन माता जी, आप म्यूट रखना है माता, उधर से आवाज आता है, बाकी भक्तों को डिस्टर्ब होगा। जब हम आपको बोलेंगे अनम्यूट होने के लिए तभी अनम्यूट होना है, अदरवाइज। तो कंचन कुमारी कौन है माता? कंचन कुमारी यहाँ पे नाम क्यों आ रहा है? आपकी बेटी का नाम है? आप ही का नाम है? अच्छा, कंचन कुमारी नहीं लिखना है, या तो कंचन माता जी लिखिए या MRS कंचन। कुमारी मतलब जिसका साथी नहीं होता उसको कुमारी बोला, ठीक है, जो भी है, ठीक है। मैं सोचा कि आपकी बेटी क्लास करती है जिसके कारण यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो, ठीक है, ओके, जो भी है। तो दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, तब व्यक्तिगत रूप से सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सतत शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे, सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले अलग अलग राज्य नहीं था, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह नहीं था। पहले एक था, यद्यपि उसके अधीन अलग अलग राजा थे, लेकिन पहले इतना डिवाइडेड नहीं था। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, इतना सब नहीं था। हम लोग पहले दिन क्या चर्चा किए थे कि युधिष्ठिर महाराज कैसा राजा था? गीता माता जी, ससागर पृथ्वी के साथ, सिर्फ पृथ्वी मंडल ही नहीं, जो 7 समुद्र है उनका भी राजा था युधिष्ठिर महाराज। तो पहले कलियुग का प्रभाव नहीं था, अभी कलियुग के प्रभाव के कारण सभी अलग अलग होते हैं। कली का अर्थ क्या है? कली का अर्थ होता कलह, और कलह का अर्थ क्या है? कलह का अर्थ होता डिवाइडेड।
भाई भाई पे नहीं बनेगा, है ना। अगर शादी करेगा कोई तो 3 महीने के बाद डिवोर्स। मतलब प्रेम नहीं है आपस में। पहले के युग में प्रेम था, जिसके कारण तो पूरा पृथ्वी एक राजा था, युधिष्ठिर महाराज। पूरे पृथ्वी का राजा एक था, युधिष्ठिर महाराज। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सारे राजा है ना। बोकारो जिला अलग एक हुआ, धनबाद जिला अलग एक हुआ, नदिया जिला का अलग एक हुआ, है ना, हावड़ा एक है, कलकत्ता एक है, सब अलग अलग, कितना डिवाइडेशन। लेकिन पहले एक था, महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर, तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर, उनका खुद का जो भक्ति है, खुद भक्ति किए थे, वो धार्मिक थे, जिसके कारण प्रजागण भी धार्मिक थे। शास्त्रों में बताया जाता है कि जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन। मतलब महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उनको फॉलो करता है। तत्त देवे तरोजना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। वो अपने आदर्शों के माध्यम से, हाँ, अपने सिद्धांतों के माध्यम से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सारा विश्व उनको फॉलो करता है। श्रील प्रभुपाद को सारा विश्व फॉलो करता है, ये सुनो। श्रील प्रभुपाद को सारा विश्व फॉलो करता है। चाइनीज लोग भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति, किसके आश्रम में? श्रील प्रभुपाद के आश्रम में। राशियन लोग भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति, किसके आश्रम में? श्रील प्रभुपाद के आश्रम में। तो हर कोई इस्कॉन को लाइक करता है, क्यों? क्योंकि इस्कॉन का जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने आदर्श स्थापना किया। हाँ, आदर्श स्थापना किया। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज आदर्श राजा थे, आदर्श राजा थे, जिसके कारण सारा समाज सुखी था। उसी प्रकार हम लोग अगर धर्म पथ में चलेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। अल्टीमेटली सुख का रहस्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29 नंबर श्लोक में बताया जाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसां सर्वलोको महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम गात्तामं शांति मृच्छति। अर्थात जो मुझ परमेश्वर कृष्ण को सभी जीवों का शुभचिंतक समझता है, सबका हितकारी व्यक्ति समझता है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो ये है शांति का सूत्र। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि हम लोग कृष्ण पर भरोसा नहीं करते, कृष्ण के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। कृष्ण के प्रति जब हमारा पूर्ण 100% विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। हाँ, अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु वो गरीब बेचारा कैंसर हो गया, उनके पिताजी को, अभी घर में कोई कमाने वाला नहीं है, भगवान अगर होता इस संसार में तब तो उनको रक्षा करती। कोई ऐसा नास्तिक फिलोसॉफी डाल देता है कभी कभी, वो गरीब फैमिली है, वो बेचारा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनका पिताजी कैंसर से मर गया। हाँ, अगर भगवान होता इस जगत में तब तो उसको बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? दैट मीन्स भगवान कुछ नहीं होता। तो इस तरह के कुछ कुछ नास्तिक लोग होते हैं। अरे उस अंधे को ये नहीं पता कि पिछले जीवन में हो सकता है इन्होंने इतना गलती किया था कि इनका सजा और ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से कम हुआ। तो जो भक्त होते हैं ना, वो सब कुछ पॉजिटिव देखता है कि भगवान किसी के लिए कुछ अमंगल नहीं करता। लेकिन जो नास्तिक होते हैं ना, वो हर चीज में उल्टा ही देखता है, सब कुछ उल्टा ही देखते हैं। इसीलिए हम सबको क्या करना है? हम सबको भगवान के प्रति कृतज्ञ होना है, कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना है। जितना हम लोग भगवान के प्रति कृतज्ञ होंगे उतना ही हमारा अपना कल्याण है। जैसे मान लीजिए हम सबको दिखने आता है, हम सब कुछ दिख पाते हैं। उस समय जब मैं बोला कि कंचन माता जी आप क्या पढ़ेंगे संस्कृत का श्लोक, तो बोले नहीं प्रभु जी मुझे दिखाई नहीं देता। अरे चश्मा लाओ रे, तो जैसे चश्मा लाए माता जी देख पाए। एक एग्जाम्पल मैं बोलना चाह रहा हूं। तो हो सकता है माता जी को वो समस्या है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा वो समस्या नहीं है, हम लोग बिना चश्मा में भी देख सकते हैं। तो किसी का कितना कुछ इतना प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है।
तो भगवान के प्रति हम लोग को कृतज्ञता ज्ञापन करना कि प्रभु आप मेरी आंखों को अच्छा बना के रखे हैं, मुझे चश्मा का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, और नॉट ओनली मैं माता जी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, सबका अलग अलग। जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे हम लोग के फेसबुक में कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे थे, उनका हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। जरा सोचिए, हाथ भी नहीं है पैर नहीं लेकिन जिंदा है। अभी उसकी स्थिति देखिए, किस तरह का नरक यंत्रणा भोग कर रहे हो। तो उससे तो बेहतर है हम लोग, है ना, उससे तो बेहतर है। तो इसके लिए क्या हम लोग को भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होना है? जैसे 2014 में हमारा एक मूवी बना था इस्कॉन के द्वारा, फिल्म बनाया गया था। फिल्म इसलिए बनाया गया था, एक मूवी आया था अक्षय कुमार का ओ माय गॉड, तो उसमें बहुत कुछ नास्तिक फिलोसॉफी दिया गया था। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन के भक्तगण क्या किया, उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक नया मूवी निकाले, ओ माय गॉड रिटर्न्स, OMG रिटर्न्स। तो उसमें एक चीज वहां पर है कि एक नास्तिक बोल रहे हैं कि अरे अगर भगवान होता तो केदारनाथ में इतना बड़ा जो प्रलयंकारी बाढ़ आया, कितने सारे लोग मर गए। और 2002 में जो 2004 में जो सुनामी आया, कितने लाखों व्यक्ति मर गए, कितनों का घर उजड़ गया। तो अगर भगवान होता तब तो सबको बचा लेते, तो क्यों नहीं बचाया? दैट मीन्स भगवान कुछ नहीं होता। तब हमारे इस्कॉन भक्त उसको रिप्लाई कर रहे, पहले नास्तिक ने बोला, हमारे इस्कॉन भक्त उसको रिप्लाई कर रहे क्या कि सर जी बात ऐसा है ना, भगवान कब सुनामी दिए थे, प्रकृति ने कब सुनामी दिया था? 2004 में। तो 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल जो सुनामी नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या भगवान को हम लोग को थैंक यू नहीं बोलना है? अगर वही सुनामी अगर रोजाना होता एक एक बार, क्या होता हाल जगत का? 10 साल तक सुनामी नहीं हुआ, 10 साल तक भूकंप नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या भगवान को हम लोग को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ग्रेटफुल नहीं होना है? प्रभु सच में आप मुझे रक्षा किए हैं, फिर से वैसा सुनामी नहीं आया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ग्रेटफुल नहीं होना है? होना है। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक शिक्षा ग्रहण करना है अपने जीवन में कि हमारे पास जो कुछ है ना, हमारे पास जो कुछ है भगवान की कृपा से वो बहुत है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए नहीं रोना है, जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना है। परसों हम एग्जाम्पल दिए थे, हमारा जन्म अगर बांग्लादेश में होता तो, पाकिस्तान में होता तो क्या आप कृष्ण भक्ति कर पाते? मेरा प्रश्न है। हाँ, किस तरह का कुछ दिन पहले डामाडोल हुआ बांग्लादेश में, आप सभी बोकारो के लोगों को पता है, बोकारो के भक्तगण को पता है। प्रकाश प्रभु जी, कांचन माता जी, विश्वास प्रभु जी, आप लोगों को पता है जो कुछ दिन पहले जो एक घटना घटे थे? बांग्लादेश में हुआ था प्रभु। सारे मंदिर में, यस सारे विश्व को वो पता है। हिंदुत्व के लिए, हमारे भक्तों की रक्षा करने के लिए पूरा आगे आया था, है ना। तो जरा सोचिए, हमारा अगर जन्म अगर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में अगर होता तो क्या हम लोग कृष्ण भक्ति कर पाते? नहीं कर पाते। दैट मीन्स हम लोग को भगवान को धन्यवाद देना है, प्रभु आप मुझे भारतवर्ष में जन्म दिया और एक ऐसे जगह में जन्म दिया जहां पर कृष्ण भक्ति की सुविधा हो। हाँ, तो इसीलिए हर क्षेत्र में भगवान को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, और यही ग्रेटफुल, यही धन्यवाद हम लोग को भक्ति जीवन में हमारा साथ देंगे, हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। कृष्ण कितना फैसिलिटी दे रही है, हम लोग लंगड़ा नहीं है, कान भी सुनाई देता है अच्छी तरह, आंखों में भी दिखाई देते सब कुछ, लोगों से बातचीत करने का भी सुंदर कैपेसिटी, बुद्धि, विवेक भगवान ने दिया है। तो कौन सा ऐसा चीज बाकी रह गया जो हमें भगवान ने नहीं दिया, जो उनके प्रति कंप्लेन करेंगे? किसका कंप्लेन है भगवान के प्रति? पार्थ प्रभु, वेतन नहीं मिला पिछले महीना, क्या कंप्लेन है भगवान के प्रति? हमारा कोई कंप्लेन नहीं, और जो कुछ दिया है बहुत दिया है, ठीक है।
पिछले महीना वेतन नहीं मिला, इस विषय में तो कोई कंप्लेंट नहीं है ना कृष्ण के ना, प्रति? नहीं कंप्लेन नहीं है। नहीं है। क्यों कंप्लेंट नहीं। नहीं? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो नौकरी मिला है। आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक ऑफिस में है, कोई कोई ऐसा लोग है जो पूरा पीएचडी करके रोड में चना बेच रहे हैं। मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, पीएचडी करके रोड में चना बेच रहे हैं। नहीं तो प्रकाश कुमार राय प्रभु जी को, प्रमोद कुमार राय प्रभु जी को पूछिए, वो अपने जीवन में भी देखे हैं। विश्वास प्रभु जी, आपका भी तो कोई फ्रेंड था जो एक ही साथ में स्कूल में पढ़े थे, आपको नौकरी लग गया, वो अभी खेत में हल चलाते हैं, ये सुनना। यस प्रभु जी। अब तो इससे इससे हम लोग को क्या भगवान को ग्रेटफुल नहीं देना है? कृतज्ञता कि प्रभु आपने मुझे कितना संवारे है, कितना सुंदर मेरे जीवन को आप रक्षा किए है ना। तो हर परिस्थिति में हम लोग कृष्ण को ग्रेटफुल, कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। और कृष्ण के प्रति हम लोग जितना कृतज्ञता होंगे उतना हमारा भक्ति जीवन आगे बढ़ेगा। हम लोग भक्तिमय जीवन में उतना प्रोग्रेस करेंगे जितना हम लोग कृष्ण को धन्यवाद देंगे। और जितना हम लोग कोसेंगे, अरे मुझे तो कलेक्टर बनना था, एक पारा टीचर बन गया, मंथली 7,000 रुपया आता है। अगर ऐसा फिलोसॉफी अगर डाले जीवन में, अरे 7,000 क्या, किसी को तो भीख मांग के भी पूरे दिन में 5। कल की बात बता रहे, कल नहीं परसों की बात, हम जा रहे थे पंजाब नेशनल बैंक, एक चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्स देना था, तो जेरेक्स करना था मेरा पैन कार्ड और वोटर कार्ड। तो जेरेक्स करने के लिए गए, तो जेरेक्स वाला दुकान में वो कुछ कर रहे थे, तो एक भिखारी आया, ध्यान से सुनना है, एक भिखारी, मुझे बहुत हंसी लग रहा है, एक भिखारी आया दुकान में। तो मैं पेन कार्ड निकाला पॉकेट से, वो जेरेक्स किया, फिर दूसरा मैं बोला कि पेन कार्ड एक साइड में होने से ही चलेगा, आप वोटर कार्ड को 2 डबल कर दीजिए। तो वोटर कार्ड तो एक भिखारी गया, भिक्षाम दही बोले एक आया, तो बोले कि प्रभु जी उनको दे दीजिए ना ये पैसा। तो जो दुकानदार थे, तो दुकानदार मुझे दिया हाथ में 2 रुपया, तो मैं उनको दिया। तो वो भिखारी क्या बोल रहे, सुनिए ध्यान से, 5 रुपया नहीं है। बोले क्या? बोले कि 5 रुपया नहीं है। मैं बोला क्या रे बाप, 2 रुपया जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। वो भिखारी बोल रहे कि 5 रुपया नहीं है, और मुझे इतना हंसी आ रहा है, इतना हंसी आ रहा है। दुकानदार बोले कि अगले बार इनको देंगे नहीं, तब ये बोलेगा कि 2 रुपया भी नहीं है। तो ये जगत का हाल है। अगर किसी को सरलता से 2 रुपया मिल रहा है तो उसमें अभी कॉम्प्लेन कर रहा है कि 5 रुपया नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कलिजुग। ये कलिजुग की व्यक्तियों की अवस्था है। अरे भगवान हम लोग को यथासंभव बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन भगवान को, प्रभु जी आप मुझे कलेक्टर बना लेते तो अच्छा होता, मंथली 1.5 लाख रुपया आता। कहाँ 20-25 हजार आता है, वो मुझे नहीं जमता। तो ये जो कॉम्प्लेन आ रहे हैं, आपको उतना भी नहीं आना चाहिए था। धन्यवाद दीजिए कृष्ण को जो आपको इतना कुछ मिल रहा है। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए। तो अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे आज भक्तगण जुड़े हैं, और जितना प्रश्न उत्तर होता है ना उतना हमारा क्लास अच्छा होता है। आप लोग देखे तो टॉक शो में कितना प्रश्न आते हैं, 50-60 प्रश्न आते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न हम लोग उत्तर दे पाते हैं, तब तक 9 बज जाता है। हाँ, तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर का श्रृंखला को चालू करते हैं। 5:30 बजे तक हमारा क्लास चलेगा। अभी 5:07 हुआ है। प्रभु जी यस, बोल, हरे कृष्णा, बोल रहे हैं कि कल की अवतार कब होगा? कल की अवतार होगा कलियुग के अंतिम छोर में। अभी कलियुग का 5,612 वर्ष चल रहा है, ठीक है। और कलियुग का पूरा टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष। तो 4,32,000 वर्ष का 5,000 माइनस कीजिए, 5,600 साल माइनस कीजिए, तो इसके बाद होगा कल की अवतार। गीता माता जी थोड़ा कैलकुलेटर निकालिए तो। अच्छा पार्थो प्रभु, आपके पास तो कैलकुलेटर है, आप 4,32,000 पहले टाइप कीजिए। 4,32,000 माइनस 5,612 वर्ष, माइनस 5,612 वर्ष, कितना बच रहा है? उसके बाद कल की अवतार होगा। ये जूम मीटिंग खत्म हो रहा है, तुरंत आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग 5:30 बजे तक क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर क्लास को विराम देंगे। ये 1 मिनट में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर। बताइए, आवाज नहीं सुनाई दे रहा पार्थो प्रभु?
हाँ क्या बोले थे आप, हम सुना नहीं, क्या बोले थे? पहले लिखिए 4,32,000, आप पहले दूसरे मीटिंग में ज्वाइंट हो जाइए। अच्छा ठीक है।